हमने प्रेगनेंसी की जर्नी यानी श्रृंखला स्टार्ट करी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मंथ ऑन मंथ कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और हर महीने आपको प्रेगनेंसी में अपना ध्यान कैसे रखना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले मैं फिर से आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि प्रेगनेंसी की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डॉक्टर्स हम सब जो होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी की एज कैलकुलेट करते हैं आपके लास्ट पीरियड के पहले दिन से। यानी अगर आपका लास्ट पीरियड का पहला दिन 2 मार्च रहा और 2 अप्रैल को आपके पीरियड नहीं आए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपके अंदाजे से आपकी प्रेगनेंसी को भी 10-12 दिन ही हुए हैं, क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बेस पे उसको बताते हैं। बट उस समय हमारे हिसाब से, क्योंकि हम आपके लास्ट पीरियड के पहले दिन यानी 2 मार्च से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपका पहला महीना ख़त्म हो गया है और आपका दूसरा महीना अब स्टार्ट हुआ है। चलिए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरे महीने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे वो है मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी और मतली होना। जिनको ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के पहले महीने में स्टार्ट हो गई थी, तो अब वो ये महसूस करेंगे कि अब उनको उल्टी और मतली ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको अभी तक पहले महीने में उल्टी और मतली नहीं हुई थी, तो ये प्रॉब्लम अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह के समय उठना, उसमें उल्टी होना, मतली होना, खट्टा पानी आना, तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो एचसीजी हार्मोन करता है। पहले महीने में तो केवल ओवरी यानी अंडाशय ही ये हार्मोन पैदा करता था, बट दूसरे महीने में आंवल भी बनना स्टार्ट हो गया है और आंवल भी एचसीजी हार्मोन का निर्माण करता है। इसलिए क्योंकि एचसीजी हार्मोन का लेवल अब बढ़ गया है, तो उल्टी और मतली की परेशानी जो है आपको बहुत परेशान करेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सुबह उठते ही आपको या तो 2 मारी के बिस्किट खा लेने हैं या कोई सूखा टोस्ट लेना है। कई लोग अगर अदरक को घिस के गुनगुना पानी करके भी पीते हैं, उनको भी उल्टी और मतली से काफ़ी रिलीफ मिलता है। पहले महीने के वीडियो में जो मैंने आपको उल्टी और मतली के लिए दवाई बताई थी यानी डॉक्सिनेट की टैबलेट, वो आप डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। दूसरे महीने में यूट्रस का साइज़ भी पहले महीने की तुलना में अब बढ़ गया है, क्योंकि आपका जो नन्हा सा भ्रूण है वो भी अब ग्रो कर रहा है। तो यूट्रस का जो साइज़ है वो इस समय क्रिकेट बॉल की तरह हो गया है। तो जो यूट्रस के आगे पेशाब की थैली है उस पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो आपको बार बार पेशाब आने की फीलिंग रहेगी। और अगर आपको ये पहले महीने में स्टार्ट हो गई थी, तो अब आपको पेशाब और बार बार आएगा। बच्चे में अब क्या बदलाव आ रहे हैं, बच्चा भी तकरीबन 1 इंच का हो गया है। शरीर का जो उसका सिर का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसका आकार बनना स्टार्ट हो गया है। छोटी छोटी आँखों की जगह अब नन्हे नन्हे बड्स आ गए हैं, हाथ पैर के भी बड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारे बदलाव सेकेंड मंथ में हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरे महीने में महिला को अपना ध्यान कैसे रखना है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं और सबका एक ही सवाल होता है कि मैम मैं दूसरे महीने में क्या खाऊं। पहले तो मैं प्रेगनेंसी से पहले ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती थी, बट अब इस सब्ज़ी को देखने का मेरा मन ही नहीं करता। मेरा गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि जो मन में आता है वही खाइए, जो दिल करता है वही खाइए। ना खाने से तो बेहतर है कि आप जो मन की चीज़ है वो खाइए। हाँ, पर ध्यान रखना है कि आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी है। जो मन करता है, सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है, फ्रूट खाने हैं, सलाद खाना है, वो आप ले सकते हैं। मीठे खाने का मन कर रहा है तो मीठा ले सकते हैं, नमकीन खाने का मन कर रहा है तो वो भी आप अपना शौक़ से ले सकते हैं। कई महिलाएं पूछती हैं कि मुझे बाहर का खाने का दिल कर रहा है, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है, तो आप आराम से खा सकते हैं। पर ध्यान देना है यहाँ पर कि वो जगह जो है जहाँ से आप बाहर से खा रहे हैं वो साफ़ सुथरी है और खाना ताज़ा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको पपीता और पाइनएप्पल दोनों ही फ्रूट्स को अवॉइड करना है। दूसरे महीने में आते आते आपको थकावट भी ज़्यादा महसूस होगी, नींद भी ज़्यादा आएगी।
यहाँ पर आपको आराम से रेस्ट करना है। मेरी ये आपको सलाह है कि दिन में जितना आपको रेस्ट करना है करिए, बट ओवर स्लीप नहीं करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन ही बिस्तर में लेटे हैं। हाँ, अगर डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको बेड रेस्ट करना है तो वो बात अलग है। कभी भी ज़्यादा भी रेस्ट नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं सोना, क्योंकि याद रखें प्रेगनेंसी एक बॉडी का प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है। दूसरे महीने में आपको रेगुलरली वॉक भी करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप घर में भी टहल सकते हैं, आप पार्क में भी टहल सकते हैं। इससे आपको गैस भी कम बनेगी और कब्ज़ी की शिकायत भी कम होगी। जैसे मैंने आपको पहले महीने की वीडियो में सलाह दी थी कि आपको दिन में 4 से 5 बारी खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, एक ही समय में पूरा पेट नहीं भरना है और मसालेदार और तेल वाला खाना कम करना है। ये प्रिकॉशंस, ये ध्यान आपको दूसरे महीने में भी देना है। यहाँ पर मैं खासकर एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है और पहला बच्चा अभी छोटा है और वो बार बार गोदी में आने की ज़िद करता है, तो कोशिश करें उसको बहुत लंबे समय तक गोद में ना लें, क्योंकि इससे यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और अगर छोटा बच्चा जो है वो दूध पीता है पर फिर भी 1-1.5 साल के ऊपर हो गया है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे उसको दूध छुड़ाना होगा, क्योंकि दूसरा बच्चा भी तो यूट्रस में पल रहा है। दूसरा महीना हो गया है और अगर अभी तक आपने डॉक्टर से सलाह नहीं करी है तो प्लीज़ ये गलती मत करिए। डॉक्टर के पास जाइए, समय से अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि अगर इन जांचों में कोई भी दिक्कत निकलती है तो समय रहते डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी फुलवाइट की टैबलेट जो आप ले रहे हैं फर्स्ट मंथ से, उसे कंटिन्यू करिए। रोज़ एक गोली नाश्ते के बाद, दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाइए, मनपसंद की चीज़ खाइए, तला हुआ और स्पाइसी खाना मत खाइए और हल्की हल्की सैर यानी एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉजिटिव रहिए। इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे ही हेल्थ वीडियोस के लिए और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और आखिर में अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखो, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।